हेलो, नमस्ते दोस्तों। वर्ड स्टार द वोकैबुलरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ आपको अंग्रेजी भाषा से जुड़े हुए कई शब्दों और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी अन्य जानकारियाँ मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमें इस सेशन में क्या क्या सीखना है। पहला है हमें क्या है 5 शब्दों को सीखना है जो अंग्रेजी भाषा से जुड़े हुए हैं। दूसरे पॉइंट में उसको हमने रिवाइज करना है। फिर उसका फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस विद सेलेक्टेड वर्ड्स, जो भी सेंटेंसेस हैं हमारे उनके साथ बनने वाले वाक्यों को भी स्टडी करना है। चौथे पॉइंट में क्या है, हिंदी ट्रांसलेशन देखना है उनका, जो सेंटेंसेस हैं, और फिर उनके साथ एक्सरसाइज करना है। और 6 पॉइंट में हमारा एक क्वेश्चन रहेगा जिसका आपने आंसर देना है। और लास्टली हमारे पास वर्ड ऑफ द डे रहेगा, जिसमें क्या है कि हमारे आज के दिन का एक शब्द रहेगा जो हमें तैयार करना है या लर्न करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला शब्द है हमारा अबेज। अबेज का जो हिंदी अनुवाद है वो है अपमानित करना। ओके, सो ये हम याद रखेंगे। सबसे पहले हमारा पहला सेंटेंस है, द डिमोशन डिड नॉट अबेज हिज क्रेडिबिलिटी। डिमोशन, अवनति ने उसको अपमानित नहीं किया। अवनति ने उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको अपमानित नहीं किया, मतलब उसकी जो योग्यता, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको अपमानित नहीं किया। और मैथ्यू वुड अबेज अदर्स इन एन अटेम्प्ट टू एलिवेट हिमसेल्फ। मैथ्यू क्या करेगा, अपमानित कर देगा। नहीं, मैथ्यू अपमानित करता है अपने आप को उच्च दिखाने के लिए। मैथ्यू जो है दूसरों को अपमानित करता है अपने आप को उच्च दिखाने के लिए। ठीक है, तो हमारा थर्ड सेंटेंस है, ही विल नॉट बी रेडी टू अबेज हर सेल्फ बिफोर हर पेरेंट्स। ही विल नॉट बी रेडी, वह राज़ी नहीं होगा, टू अबेज अपने आप को अपमानित करते हुए, बिफोर हर पेरेंट्स वह अपने आप को अपमानित होते हुए नहीं देख सकेगा या तैयार नहीं होगा अपने माता पिता के सामने। वह अपने आप को अपने माता पिता के सामने अपमानित होते हुए अपमानित होते हुए नहीं तैयार होगा, होने के लिए नहीं तैयार होगा। वह अपने आप को अपमानित होने के लिए तैयार नहीं होगा अपने माता पिता के सामने। ठीक है। चौथा सेंटेंस है, द मैन रिफ्यूज टू अबेज हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ हिज फेलो। उस आदमी ने मना कर दिया, अबेज हिमसेल्फ अपने आप को अपमानित करने से, अपमानित होने से, इन फ्रंट ऑफ हिज फेलो। उस आदमी ने अपने साथियों के सामने अपमानित होते हुए होने से मना कर दिया। पाँचवा, डोंट अबेज योर कज़िन बाय मेकिंग फन ऑफ हिज एसेंट। अपने चचेरे भाई के उच्चारण का मजाक मत बनाते हुए उसे अपमानित मत करो। ये इसका ट्रांसलेशन है। अपने चचेरे भाई को उसका उच्चारण का मजाक बनाते हुए अपमानित मत करो। ठीक है। सेकंड सेंटेंस है हमारा अबैश। अबैश का मतलब होता है लज्जित करना। ठीक है। द गर्ल वॉज अबैश्ड बाय द लाफ्टर ऑन हर क्लासमेट्स। एक जो लड़की है वो लज्जित हो रही थी बाय लाफ्टर ऑफ हर क्लासमेट्स। उसके जो क्लासमेट्स थे उनकी हंसी से वो लज्जित हो रही थी। क्लासमेट्स मतलब सहपाठी, उसके सहपाठियों से उनकी हंसी से वो लज्जित हो रही थी। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है, ही सेड नथिंग बट लुक्ड अबैश्ड। उसने कुछ नहीं कहा लेकिन वो लज्जित लग रहा था। ठीक। थर्ड सेंटेंस है, योर काइंडनेस क्वाइट अबैश्ड मी। तो आपकी दयालुता ने मुझे लज्जित कर दिया। चौथा सेंटेंस है, बोथ गर्ल्स फिक्स्ड देयर आइज ऑन द ग्राउंड अबैश्ड। दोनों लड़कियों ने अपनी आंखों को जमीन में घुसाते हुए
दोनों लड़कियों ने अपनी आंखों को ज़मीन में घुसाते हुए लज्जित महसूस किया। ठीक है। 5वां है नथिंग कैन अबैश हिम। उसको कुछ भी लज्जित नहीं कर सकता, उसको कोई भी लज्जित नहीं कर सकता। जो सेकंड हो गया है हमारा अबैश। थर्ड हमारा सेंटेंस है अबेट। अबेट का मतलब होता है रोकथाम करना। रोकथाम करना मतलब इसका जो ट्रांसलेशन है और हमारा सेंटेंस है पहला, वी मस्ट अबेट द नॉइज़ इन आवर सिटीज़ और बिग सिटीज़। ठीक है। हमें क्या है कि नॉइज़, शोर की रोकथाम करना चाहिए अपने बिग सिटीज़ में, मतलब हमें अपने बड़े शहरों में शोर की रोकथाम करनी चाहिए। दूसरा है दे वेटेड फॉर द क्राउड्स फ्यूरी टू अबेट। उन्होंने इंतज़ार किया फॉर क्राउड, भीड़ के गायब होने के लिए, टू रोकथाम करना मतलब हमें क्या है, उन्होंने क्या है कि भीड़ के गायब होने तक उन्होंने इंतज़ार किया रोकथाम करने के लिए, मतलब भीड़ के शोर की वजह से शोर को रोकने के लिए उन्होंने इंतज़ार किया। थर्ड है द स्टॉर्म बिगन टू अबेट स्लाइटली। जो तूफान था बिगन टू अबेट स्लाइटली, धीरे धीरे रुकने लगा। ठीक है। स्टेप्स आर टू बी टेकन टू अबेट पॉल्यूशन। जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, उसकी रोकथाम के उपाय किए जाने चाहिए या स्टेप्स, उसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। फिफ्थ है नथिंग कुड अबेट हिज रेज। उसके क्रोध को कोई भी रोक नहीं सकता। ओके। हम यहाँ पे अब वर्ड नंबर 4 पे चलते हैं। इसका मतलब होता है अबॉट। अबॉट का जो हिंदी अनुवाद है वो मठाधीश है। मठाधीश मतलब किसी भी मंदिर का या मठ का एक पुजारी। ठीक है। पहला जो सेंटेंस है द अबट वाज अ क्लेवर मैन, मतलब जो मठाधीश था वो एक बहुत ही चालाक आदमी था। दूसरा है द अबट एक्सेप्टेड 3 ऑफ द यंग डिसिपल्स, मतलब जो मठाधीश ने उसने स्वीकार किया 4 नए शिष्यों को। मठाधीश ने 4 नए शिष्यों को स्वीकार किया। थर्ड है वी विल प्ले अ ट्रिक ऑन द ओल्ड अबॉट। हम हम जो है उस मठाधीश के साथ चाल चलेंगे। ठीक है। चौथा है आई नीड टू फाइंड अबाउट लार्किन। मुझे मठाधीश लार्किन से मिलने की आवश्यकता है, उनको ढूंढने की आवश्यकता है। पांचवा है ऑल द प्रायोरिटीज़ वर मेड डायरेक्टली सब्जेक्ट टू द अबॉट। सारी जो प्रायोरिटीज़ मतलब प्रायोरिटीज़ का ये है, ऑल द प्रायोरिटीज़ आर वर मेड डायरेक्टली सब्जेक्ट टू द अबॉट, मतलब सारी जो कार्यों का जिम्मा है वो मठाधीश के ज़िम्मे है, मतलब डायरेक्टली जो है मठाधीश के निर्देशन में ही होंगी सारे प्रायोरिटीज़। मतलब एक बहुत सारे कार्यों का एक ऑर्डर होता है, एक क्रम होता है, उसको प्रायोरिटी बोलते हैं। और जो सारा प्रायोरिटीज़ हैं वो केवल मठाधीश के ही अधीन है। ओके। चौथा शब्द हो गया है। अब पांचवा शब्द है। पांचवा शब्द आता है हमारा एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब है संक्षिप्त या संक्षिप्त करना। ठीक। तो यहाँ पे हमारा पहला शब्द है ही अब्रीविएटेड हिज फर्स्ट नेम टू अलैक, मतलब उसने अपने प्रथम नाम को संक्षिप्त करके अलैक रखा या अलैक किया हुआ था। दी इज़ द एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ डियाने। डियाने शब्द का जो संक्षिप्त रूप है वो डी है, डी आई है। द सॉल्यूशन इज़ टू एब्रीविएट कॉन्ट्रैक्ट एंड कंडेंस। जो उत्तर है क्या है, संक्षिप्त करना, संकुचित करना और कंडेंस करना, उसको और संघनित करना। ठीक है। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज़ एब्रीवेटेड एज सीईओ। सीईओ का जो एब्रीविएशन है, सीईओ का संक्षिप्त जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसका संक्षिप्त रूप होता है सीईओ। पांचवा शब्द है इट इज़ एक्सेप्टेबल टू एब्रीविएट वर्ड्स इन फॉर्मल राइटिंग। जो औपचारिक लेखन है उसमें जो शब्द हैं उनको संक्षिप्त करना एक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य है। मतलब जो औपचारिक लेखन है उसमें शब्दों को संक्षिप्त करना
जो है स्वीकार्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे 5 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं, तो हम चलते हैं किसकी तरफ, रिवीजन एंड एक्सरसाइज की तरफ। रिवीजन एंड एक्सरसाइज में हमारा जो पहला है अबैश। अबैश शब्द का जो हिंदी अनुवाद है वो है लज्जित करना, तो हमने उसको मिला दिया है। अबेट का जो हिंदी अनुवाद है वो रोकथाम करना है, उसको भी मिला दिया है। अबर्ट का मतलब होता है मठाधीश, उसको भी मिला दिया है। अबेज का मतलब होता है अपमानित करना। ठीक। एंड एब्रिविएट का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्त करना। तो हमने सब इंडिविजुअल वर्ड्स को उनके ट्रांसलेशन से ऐड कर दिया है, उनको रिलेट कर दिया है, लोकेट कर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चनेयर है, हमारा प्रश्न है, प्रश्न वर्ड मतलब क्वेश्चनेयर ऑफ द डे। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का जो अर्थ है वो क्या है। ठीक, तो पहला है ऊंचाई, ए में, बी में है उठता है, सी में है आतंक, डी में है जंग। इसका जो उत्तर है वो आपको बताना है। इजी है, आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आता है हमारा लास्ट वर्ड ऑफ द डे। हमारा आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है। आज का शब्द है कैप्शियस। कैप्शियस का जो मतलब होता है वो है भ्रमित करना या फंसाना या तर्क में उलझाने के लिए गणना करना। ठीक, जैसे कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग चालाकी से उलझाने के लिए बहुत सारे स्टेटमेंट और शब्दों का यूज़ करते हैं, उसको हम कैप्शियस बोलते हैं। ओके, सो वर्ड स्टार का सेशन नंबर 2 कंप्लीट होता है अभी। धन्यवाद।